आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी कण का आपतित प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसका एक अंश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होता है। प्रकाश का शेष भाग सीधे निकल जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग उसके आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण अधिक अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अच्छी तरह प्रकीर्णित करते हैं। हम जानते हैं कि नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का अधिक। अतः जब श्वेत प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का बहुत कम प्रकीर्णन होता है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है, अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश भी बढ़ता है। बड़े कण सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बी ऑप्शन है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। सी ऑप्शन है किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग उस कण के आकार पर निर्भर नहीं करता है। और डी है दूध दूध धुआं एवं कुहासा कोलाइड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत लंबा से गद्यांश टाइप का वाक्य पढ़ा है दोस्तों। तो ये जो वाक्य जितना भी दिया है दोस्तों लंबा सा, ठीक है, इसको पढ़ के ना हमको नीचे जो है ना गलत कथन कौन सा है उसको बताना है कौन दोस्तों, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है हमारा उसको हमको यहाँ पढ़ के बताना है। तो देखिए, चलिए हम इसको समझते हैं पहले ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या बोला है, किसी कण का आपतित प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकीर्णन का यहाँ पर परिभाषा दिया है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश किसी पर आपतित होता है ना, किसी कण पर, है ना, कण, कोई भी एक कण है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जब प्रकाश आपतित होगा मतलब उसमें टकराएगा तो प्रकाश का एक अंश जो होता है ना अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है दोस्तों, छितर जाता है। छितर जाना मतलब बिखरना, ठीक है दोस्तों। जैसे कांच जो है, कांच के गिलास अगर जमीन में गिरता है दोस्तों तो एकदम से क्या हो जाता है, टूट जाता है और बिखर जाता है ना, अलग अलग दिशाओं में। तो उसी तरीके से क्या है दोस्तों, ये जो प्रकाश का एक अंश जो है ना किसी कण से टकराने के बाद ना विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है दोस्तों, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। तो ये परिभाषा हुआ प्रकीर्णन का। अब इसके आगे पढ़ते हैं। जब प्रकाश छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसका एक अंश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही बोला है दोस्तों, देखिए कण, छोटे सूक्ष्म कण और भी छोटे अगर सूक्ष्म कण है दोस्तों, ठीक है, तो उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होता है, उसका अंश विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, फैल जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे लिखा है प्रकाश का शेष भाग जो होता है ना सीधा निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का कुछ अंश मतलब कुछ भाग तो प्रकीर्णित होता है और बाकी सभी जो होता है ना वो नीचे सीधा निकल जाता है दोस्तों। श्वेत प्रकाश क्या होता है दोस्तों, 7 रंगों से मिलकर बना है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ जो प्रकाश का रंग है वो प्रकीर्णित होता है, बाकी रंग जो है ना सीधा निकल जाता है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा एक परिभाषा दी है, कोलाइड हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी माध्यम में जब छोटा छोटा कण क्या हो जाता है, निलंबन, निलंबन मतलब होता है दोस्तों जमना, ठीक है, इकट्ठा हो जाना एक जगह। जैसे मान लो कोई एक विलियन है दोस्तों, है ना, उसको हम लोग अ, कुछ देर हिलाने के बाद जब विलियन शांत होता है दोस्तों तो उसमें जो भारी भारी जो कण होते हैं जो घुलते नहीं है, ठीक है, पानी के साथ, मान लो पानी का विलियन है तो वो नीचे जमा हो जाते हैं, ठीक है, किसी बर्तन के नीचे क्या जमा हो जाते हैं, तो जो जमा उसी को बोलते हैं निलंबन, ठीक है। ये जो प्रक्रिया हुआ निलंबन बोलते हैं इसी को, ठीक है। सस्पेंशन इंग्लिश में यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो कोई भी माध्यम हो जैसे हवा, पानी, निर्वात, ये सब क्या होता है माध्यम, इसमें कोई भी छोटे छोटे कण अगर जमा हो जाते हैं एक जगह, है ना, निलंबित होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइड। अब इसके आगे बोला है दोस्तों, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश
के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और बताया है, टिंडल प्रभाव हम किसको बोलेंगे, है ना, व्हाट इज टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट यहाँ दिया है। तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो कोलाइडी विलयन होता है हमारा, कोलाइड अभी मैंने बताया दोस्तों, तो मान लो कोई एक विलयन है दोस्तों, ठीक है, तो ये कोलाइडी विलयन में जो निलंबित कण से अगर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इससे जो कोलाइडी विलयन में जो निलंबित कण हो उससे अगर प्रकाश टकरा के प्रकीर्णित होता है तो इस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बोला है कि किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग उसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है दोस्तों, जो कोई भी कण से जैसे प्रकाश प्रकीर्णित हुआ दोस्तों, तो कौन सा रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होगा किस पर निर्भर करता है, कण के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला है अति सूक्ष्म कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा कम तरंग दैर्ध्य प्रकाश को अच्छी तरह प्रकीर्णित करता है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों एक जानकारी दी गई है कि अत्यंत जो सूक्ष्म कण होते हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को कम प्रकीर्णित करते हैं और कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ आगे दिया है, हम जानते हैं कि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का अधिक। तो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है दोस्तों और लाल रंग का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य। तो नीले रंग को ये जो अति सूक्ष्म कण है अधिक प्रकीर्णित करेंगे क्योंकि इसका कम तरंग दैर्ध्य है, और लाल रंग को कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अतः जब श्वेत प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तो यही चीज को मैंने अभी बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश भी बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने बताया है कि ये जो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग जो है, कौन सा प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होगा वो कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो कण का आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, तो ये सभी तरह अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को भी प्रकीर्णित करने लगता है। तो और बड़ा कण होगा तो सभी तरह के प्रकाश को समान रूप से प्रकीर्णित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये जो हमने पढ़ा इतना लंबा सा वाक्य, अब यहाँ पर हमको बताना है, 4 वाक्य हमको ऑप्शन के रूप में दिए हैं, कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये कथन सही है दोस्तों। पहली लाइन में देखिए ये परिभाषा दिया है, किसी कण का आपतित प्रकाश के एक अंश का विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन तो हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, बी को देखते हैं, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं, यही वाक्य दिया है ना, तो बी भी सही कथन है। सी देखते हैं, किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग उसके कण के आकार पर निर्भर नहीं करता है बोल रहा है दोस्तों। तो ये कथन गलत है दोस्तों, निर्भर करता है। देखिए इस लाइन में हमने पढ़ा था, किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग उसके आकार पर निर्भर करता है। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारा क्या है दोस्तों, गलत कथन है। ठीक है, ये वाला सी जो ऑप्शन है गलत कथन है। अब इसके आगे देखिए, दूध, धुआं और कुहासा कोलाइड है। तो ये कथन सही है दोस्तों। कोलाइड अभी हमने पढ़ा था, इसका परिभाषा कहाँ पढ़ा था दोस्तों, ये देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। तो देखिए दूध जो है ना, दूध में क्या होता है दोस्तों, दूध एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, पानी में दूध के जो कण होते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण क्या होते हैं दोस्तों, उसमें एक तरह से क्या है दोस्तों, निलंबित है वो। ठीक है, तो दूध एक कोलाइड हो गया। धुआं भी है दोस्तों, धुआं क्या है, हवा में जैसे जो धुएं के जो छोटे छोटे कण है दोस्तों, सूक्ष्म कण, वो क्या है, एक तरह से निलंबित रहते हैं, हवा में जमे रहते हैं, है ना, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो धुआं बन जाता है। वैसे कुहासा, कोहरा जो यहाँ पर बोला गया है, कोहरा जो हमको धुंध दिखता है दोस्तों, सुबह सुबह जो हवा में जल वाष्प के कण क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं एक जगह पर, निलंबित हो जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों, कोलाइड कोलाइड है। तो ये परिभाषा के हिसाब से सही है। तो ये जो प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो गलत कथन है वो सी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।